हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुनील कुमार यादव पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं नरेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2। आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन का पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और यह जो क्लास होगी एक्सरसाइज वाली क्लास होने वाली है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप नरेशन के 2 पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर विजिट करके वहाँ से आप दोनों कक्षाओं को देख सकते हैं आसानी से। और इसमें जो भी आपको डाउट होने वाला है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसका सलूशन लगातार हम उस पर एक्टिव रहते हैं, और उस पर जैसा हो सके जितनी जल्दी उसको हम आंसर आपका जरूर देंगे। तो चलिए देखते हैं नरेशन का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे नरेशन का कौन सा पार्ट होने वाला है, पार्ट नंबर 3। नरेशन का यहाँ कौन सा पार्ट होगा, पार्ट नंबर ये होने वाला है 3। नरेशन पार्ट नंबर यह क्या होगा, 3 वाला होगा। इसमें टोटल आपका एक्सरसाइज कराया जाएगा। एक्सरसाइज में चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें हमने दिया था, पहला कॉन्सेप्ट था आपका क्या, कि अगर रिपोर्टिंग हम वर्ब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा, या तो प्रेजेंट में किस में रहेगा, या तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, या तो यहाँ पे बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस में रहेगा। किस में रहेगा, फ्यूचर टेंस में रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या किस में होगी, फ्यूचर टेंस में होगी। तो वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होने वाला है उसके टेंस में, किस में, टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ प्यारे बच्चों, केवल टेंस में हम बदलाव नहीं करेंगे, बाकी सभी चीज़ों में बदलाव किया जाएगा। जैसे प्रोनाउंस हो गया, उसके बाद कुछ वर्ड हो गए जो चेंज किए जाते हैं, उनमें बदलाव किया जाएगा। यानी केवल आप यहाँ पे टेंस में बदलाव नहीं करने वाले हैं, बाकी सभी में आप बदलाव अवश्य करेंगे। तो इस पर चलिए देखते हैं हम सभी प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज बनते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस पे आधारित जो बेस्ड होता है, उसके बाद फ्यूचर टेंस पे जो बेस्ड होता है, इस पर हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं जो प्रेजेंट टेंस के हम चारों पार्ट जितने भी होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर हम पहले टेंस की बात करते हैं तो जो पहला टेंस होता है कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। और सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो यह कौन सा हो जाता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेंस की, तो टेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। टेंस 3 प्रकार के हो गए हैं, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट, उसके बाद क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं इसके भी कितने टाइप होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो इसके भी टाइप कितने होते हैं, यानी कि 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 + 4 + 4 = यहाँ कितना आ जाएगा, 12। यानी टोटल अगर हम संख्या पूछे टेंस की कितना होता है, तो आप बताएंगे टोटल जो संख्या है सर वो कितना होता है, यानी कि 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यानी इन सभी को, इन दोनों को यहाँ पे जो दिया गया है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, इसको आगे हम प्रेजेंट टेंस को, उसके बाद पास्ट को हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पे चर्चा करेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल सबसे पहले लिखते हैं DS यानी डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद IS हो जाएगा यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, दे से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर डल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू आर डल। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे पार्ट 1 में नरेशन का जो पार्ट 1 था उसमें सारी चीज़ों को आपको बताया गया है। सारी बारीकी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को आपको बताया गया है कैसे क्या किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब एक्सरसाइज जो यहाँ पे है। जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करेंगे, इसके 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप, 4 होते हैं, और चारों को आसानी से हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सिंपल सा कैसे करेंगे, मेन इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, बाकी आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसकी भी 2 क्लासेज और होने वाली, एक क्लास होगी, इसके बाद एक क्लास होगी, उसके बाद जो आपका नरेशन हुआ पूरे तरीके से एंड खत्म हो जाएगा।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे बात करें बच्चों, अगर दे यहाँ पे लिखा है तो सेम दे को ऐसे ही ज्यों का त्यों यहाँ पे हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। दे से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर, यहाँ पे क्या लिखा गया है, डल लिखा गया है। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है दे को हम लोग सिंपल सा यहाँ दे लिखे हैं, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं है। और सिंपल अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे से टू जो है आप जाके देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ से का किस में होता है, अगर से रहेगा सिंपल सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच जब कैसा रहेगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा तो से का से में चेंज करेंगे। अगर सेज दिया रहेगा तो किस में चेंज करेंगे, सेज में ही। अगर सेज टू दिया गया है तो सेज टू दिया गया है तो टेल्स में चेंज हो जाएगा। अगर से टू दिया गया है तब किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज होगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाले यानी पार्ट नंबर 2 में बताया गया है आपको ये चीज़ें कैसे चेंज की जाती हैं, तो पार्ट 2 को आप अवश्य देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम इन चीज़ों को कैसे करेंगे, कैसे यानी इसमें बदलाव करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है से टू, क्या दिया गया है, से टू। तो से टू दिया गया है तो से टू को हम किस में बदलने वाले हैं, से टू जो आपका हो जाएगा किस में चेंज होगा, यानी कि टेल में। किस में चेंज होगा, टेल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम किस में चेंज कर देंगे, टेल में हो जाएगा। दे से टू, उसके बाद यहाँ पे मी लिखा गया है तो मी हम लिख दिए नीचे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे अगर सिंपल सेंटेंस है तो देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट से अगर स्टार्ट होगा सिंपल सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग कनेक्टिंग वर्ड यानी जोड़ने वाला शब्द किसका, यानी जिसको हम कंजक्शन डाइट का यूज करेंगे। किसका यूज करने वाले हैं, कंजक्शन डाइट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग किसका यूज करेंगे, डाइट का यूज करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे यू दिया गया है सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मी है तो हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट होता क्या है, आई। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे से टू, तो यह देखिए कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है और इसके साथ में ये सी एस नहीं लगा हुआ है। तो प्रेजेंट यह कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ देखिए अगर प्रेजेंट टेंस होगा यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब यह हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, तो उसमें जो आगे टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा इसमें बदलाव हम लोग नहीं करने वाले हैं, जो का त्यों रहेगा। तो यहाँ पे आई हो गया। अब देखिए रिपोर्टिंग जो दिया है वो प्रेजेंट टेंस में है तो आगे टेंस में हम बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आर आया है, क्या आया, आर आया है, इसका मतलब इस टेंस में हम लोग बदलाव नहीं करेंगे। इतना तो हम समझ गए हैं कि आर आया है तो इसका मतलब यह होता है कि इज एम आर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, इज एम आर की बात चल रही है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद यहाँ पे डल है प्यारे बच्चों, तो डल का जो कहते हो हम लोग क्या कह देंगे, छाप देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल हो जाएगा। किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका ये सिंपल का हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी से, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद आपको नियम को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। चलिए देखते हैं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। हम चारों टेंस के बताएंगे, क्योंकि चारों टेंस का किताब में एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है चारों टेंस के, केवल एक ही टेंस का इसका दे दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बस हो गया। तो अब हम चारों की चर्चाएं करेंगे। अगर हम बात करते हैं डी एस, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद आई एस इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। जैसे सेम यही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, दे। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके बाद कंटिन्यूअस आता है। तो यहाँ आप देख साथ क्या लगेगा, दे आर सेइंग टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर डल। यहाँ क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखा गया है, दे लिखा गया है तो दे को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आर लिखा गया है तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। दे आर लिखा गया था यहाँ पे, तो देखिए हम सिंपल सा इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए हैं। ज्यों का त्यों दे लिखा था, दे हमने लिख दिया, आर लिखा था हमने आर यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे सेइंग टू दिया है, तो सेइंग टू का हम किस में चेंज कर देते हैं प्यारे बच्चों, टेलिंग में। किस में चेंज हो जाएगा,
टेलिंग में, उसके बाद यहाँ पे मी दिया गया है तो मी लिख देंगे। और ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, डैट। क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है क्या, मी है, तो मी का सब्जेक्ट हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा पहले बच्चों, आई। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, सेइंग, आर सेइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस अगर टेंस है, प्रेजेंट टेंस का ही तो भाग है। तो मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें हम लोग बदलाव नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आई हो जाएगा, बदलाव नहीं होगा यहाँ पे। तो आई के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, एम लग जाएगा। उसके बाद यहाँ डल लिखा है तो डल जो करते हो लास्ट में यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, इसका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे डी एस, उसके बाद आई एस यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ मैंने लिख दिया दे हैव सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं सब्जेक्ट, दूसरा कोई सब्जेक्ट, ही इज डल। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, दे यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। यहाँ पे हैव लिखा है तो हैव यहाँ पे लिख देंगे। सेम चीज़ें मैंने दोनों को सेम जो कहते हैं लिखा है। उसके बाद यहाँ सेड टू है, क्या है, सेड टू को किस में चेंज करते हैं हम लोग, टोल्ड में। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, मी। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे क्या लगाएंगे, डैट। क्या लगा देंगे, डैट। अब यहाँ पे जो ही है कौन सा पर्सन है, यहाँ पर अगर हम ही की बात करते हैं थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ज्यों कहते हैं वो आपको छापना ही है, तो यहाँ ही लिखा जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ किस में है, हैव आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट का ही भाग है। तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। तो यानी सेम वही हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, ही इज, यहाँ क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। ये किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब नीचे अगर हम बात कर लेते हैं, नीचे देखिए डी एस, उसके बाद आई एस यहाँ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दे हैव बीन सेइंग टू मी कामा इन्वर्टेड कामा दे आर लेजी। यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दे हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे हैव बीन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे सेइंग टू का क्या हो जाएगा, टेलिंग। सेइंग टू का क्या हो जाएगा, टेलिंग। उसके बाद यहाँ पे मी बचता है तो मी लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान क्या हो जाएगा, डैट यहाँ पे। अब दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन, थर्ड। तो थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग अब किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ आप देख साथ में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यह प्रेजेंट के चारों पार्ट मैंने आपको बता दिया है, जो कि हालांकि सभी किताब में नहीं बताया जाता है। किताबों में बस केवल आपको जो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है यही आपको बताया जाता है, बाकी नीचे के नहीं बताए जाते। मैंने आपको चारों यहाँ से बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं। किस टेंस की, फ्यूचर टेंस की। अब फ्यूचर का यहाँ मैं एक बताऊंगा क्योंकि इसी प्रकार से सेम होगा, जैसे मैंने प्रेजेंट बताया है सेम फ्यूचर का भी इसी प्रकार से होगा। तो अगर हम डीएस की बात कर लेते हैं, उसके बाद आईएएस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें प्रियंका विल से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ पर हम लिख देते हैं वी वेंट टू मार्केट, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, यह रिपोर्टिंग में भी किस में है, फ्यूचर में है। किस में है, फ्यूचर, क्योंकि बिल एस आया है। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रियंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रियंका। विल यहाँ पे सेम जो कहते हो लिखेंगे। उसके बाद से टू का किस में होता है, टेल में। उसके बाद मी बचा है तो मी लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। बी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, प्रियंका है। तो यहाँ प्रियंका या फीमेल है तो इसके लिए क्या आएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा।
अब उसके बाद देखिए फ्यूचर में है, किस में है, फ्यूचर में। तो अगर रिपोर्टिंग और फ्यूचर में तो आगे वाले टेंस में बदलाव नहीं होगा, तो टेंस जो का त्यों रहेगा। सी वेंट टू क्या हो जाएगा, मार्केट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्केट हो जाएगा। अब देखिए सेम इसी प्रकार के चार होंगे जैसे प्रेजेंट को मैंने कराया है उसी प्रकार से, तो आप इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब समझिए, प्रेजेंट का हो गया, उसके बाद किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया, उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर का हो गया। अब हम लोग पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट में देखिएगा काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है पास्ट वाला। देखिए पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो आई सेड, आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस, उसके बाद यहाँ पर आई एस हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, वी शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू यहाँ क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, वी शैल गो टू स्कूल हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ देखिए, अब आई यहाँ लिख दिए सेड टू। अब रिपोर्टिंग अब किस में है, क्योंकि जो से होता है, अगर हम B1 की बात कर ले, B2 की बात कर ले, उसके बाद B3 की बात कर ले, तो से इसकी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सेड कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। और सेड भी इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यानी फर्स्ट फॉर्म की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हमारा क्या है, से है। सेकेंड फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म की बात कर लेते हैं तो भी क्या हो जाएगी, सेड हो जाएगी। और थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे अगर हम इसको बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आई लिखा है तो आई हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद सेड टू का किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। किस में चेंज होगा, टोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, यू लिखा है तो यहाँ पे यू लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, कंजक्शन डायट का यूज करेंगे। कंजक्शन किसका यूज कर देंगे, डायट का यूज कर देंगे। अब बी यहाँ पे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। बी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। तो अगर यहाँ पे देखिए बी फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन, बी अगर फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो यह किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट हमारा है क्या, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट अगर है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आई। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे सेड आया है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, तो सेल का किस में चेंज होता है, शुड में। और बिल का किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको बता दें, हम लोग जानते हैं कि आई और बी के साथ में क्या लगता है, सेल लगता है। क्या लगता है, सेल लगता है। बाकी जो बच जाएंगे जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, नेम हो गया, या नेम ऑफ ग्रुप्स हो गया, नेम ऑफ क्या हो जाएगा, ग्रुप्स यहाँ हो जाएगा। तो इन सभी के साथ में क्या लगेगी प्यारे बच्चों, विल लगेगा। इन सभी के साथ में क्या लगेगा, वी लगेगा। आई और बी के साथ में सेल लगेगा। क्या लगेगा, आई और बी के साथ में सेल लगेगा। और बाकी सभी के साथ में क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। तो यहाँ पे आई है, क्या है, आई है। अगर यहाँ पे आई है प्यारे बच्चों, तो आई के साथ यहाँ सेल है, तो सेल किस में चेंज होता है, शुड में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। क्योंकि किस में है, पास्ट में है। पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ शुड में चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ क्या लिखा गया है, गो। उसके बाद गो टू लिखा है, टू। यहाँ पे नीचे स्कूल लिखा गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे। बस हो गया खत्म इसका। ये देखिए बिल्कुल आसानी से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, हमें कोई भी ज़्यादा नियम पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया उसी के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं आपको। अब आगे देखिए इसी पे और एक्सरसाइज। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, रेखा सेड टू मयंक, रेखा सेड टू मयंक, कामा इन्वर्टेड कामा, यू bought a car next day। रेखा said to मयंक, you bought a car next day। यहाँ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा।
अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हम रेखा का क्या लिख देंगे, रेखा हो जाएगा। सेड टू का हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मयंक दिया है तो मयंक यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मयंक लिखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, डैट। क्यों, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है वह किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे यूज सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट है क्या, मयंक। तो मयंक यह पुरुष है, मेल है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में है, पास्ट टेंस में है। तो देखिए कौन सा टेंस है यहाँ पे, अब टेंस से परिवर्तन होगा। ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे ही है तो पास्ट परफेक्ट जाएंगे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, सक्रिय हैड लगता है, ही हैड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बट। क्या हो जाएगा, बाट। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, आकार, यहाँ क्या हो जाएगा, बाट आकार। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट आ जाए, क्या आ जाए, नेक्स्ट प्लस टाइम आ जाए। तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट अगर प्लस टाइम आ जाता है तो मैंने आपको बताया था ये चेंज होता है द फॉलोइंग प्लस टाइम में। किस में चेंज हो जाएगा, द फॉलोइंग प्लस किस में चेंज हो जाएगा, टाइम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग। ये क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग। और यहाँ पे डे लिखा गया है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे डे लिख देंगे। देखिए बिल्कुल यह बदल गया, सिंपल था, कोई मतलब बिल्कुल इसमें कठिन वाली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। देखिए रेखा सेड टू मयंक डैट ही हैड बॉट अ कार, द फॉलोइंग डे हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे और एक्सरसाइज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे राम, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, you are cutting the bamboo, you are cutting the bamboo, you are cutting the bamboo in the woods। यहाँ पे वुड्स का मतलब जंगल होता है। वुड्स का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ यस लगने से इसका मतलब बदल जाता है तो जंगल हो जाएगा इसका मतलब। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में डी एस हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। और ये क्या हो जाएगा, आई एस, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो राम यहाँ पर अब सेड टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर श्याम हो जाएगा। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या हो जाएगा, डैट। सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट श्याम है तो इसके लिए हम क्या लाएंगे, ही हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो उसमें वाज वाला लगता है, ही के साथ में क्या हो जाएगा, वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, कटिंग। उसके बाद क्या लिखा है, कटिंग द बैम्बू, कटिंग द बैम्बू इन द वुड्स, कटिंग द बैम्बू इन द क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड्स हो जाएगा। बस हो गया खत्म। यानी इसमें कोई मतलब कठिन वाली चीज़ नहीं है। आप सिंपल से सारी की सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं आसान भाषा में। अब आगे और एक्सरसाइज की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए और एक्सरसाइज डी एस यहाँ पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आई एस हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं यहाँ पे। राहुल सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा, you buy a यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंगो कर देते हैं। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। सेड टू का हम किस में चेंज करने वाले हैं, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देम लिखा गया है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देम लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे सिंपल सेंटेंस तो कंजक्शन दैट, यूज सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट देम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। रिपोर्टिंग हमारी किस में है, पास्ट में। किस में है, रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो यहाँ पे टेंस चेंज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ में इसमें कुछ भी एस नहीं लगा हुआ है। अब देखिए किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट जाता है तो यहाँ पे बाई का सेकेंड फॉर्म सिंपल है तो सिंपल उसमें भी जाएगा तो बाई का सेकेंड फॉर्म बाट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, अ मैंगो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अ मैंगो हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। तो इसी प्रकार के सारे जितने भी हैं सारे के सारे टेंस इसी प्रकार से चेंज होते रहेंगे। और यहाँ पे जैसा कि देखिए आज की क्लास यहीं तक होती है और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे, उसमें भी एक्सरसाइज वाली क्लास होगी। तो ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा।
और हमारे चैनल पे लगातार बने रहिएगा। उसमें जो भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, पजल्स होंगे, उसको हम सल्यूशन जरूर करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।